हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके इन्फो ट्यूबर। फ्रेंड्स, एनसीईआरटी सीरीज़ में हमने 5 लेसन कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 6 नंबर चैप्टर करेंगे, नए प्रश्न नए विचार। अनघा निकली सैर पर। अनघा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही थी। इसके लिए उसने देर रात पुणे से वाराणसी की ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अनघा को छोड़ने आई उसकी माँ ने अध्यापिका से कहा, बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा। जो अध्यापिका से उन्होंने कहा था कि बुद्ध के बारे में जो उन्होंने बताया उसके साथ साथ सारनाथ भी दिखाइए। बुद्ध की कहानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको। अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता था। उनका जन्म 2500 वर्ष पूर्व हुआ था और ये वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रही थी। जैसा कि आपने लेसन नंबर 5 में पढ़ा महाजनपदों के बारे में, जैसे मगध था बहुत शक्तिशाली हो गया था, वज्जी था, वज्जी की राजधानी वैशाली थी और मगध की राजधानी पहले राजगिरी थी, उसके बाद में पाटलिपुत्र बन गई। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। तो बुद्ध का जन्म भी उन्हीं दिनों हुआ था और जब मगध साम्राज्य फैला तो उस टाइम में बुद्ध भी डेवलप हो रहे थे। गाँव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। बुद्ध क्या थे? क्षत्रिय थे और शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। गण का मतलब आपने पढ़ा होगा पहले पीछे, समूह होता है लोगों का, एक क्या कहते हैं, संगठन टाइप होता है छोटा सा, और जिसमें 7-8 लोग मिल करके अपना सारा कुछ सलाह मशवरा करके अपना काम करते हैं, तो उसको बोलते हैं गण। तो शाक्य नाम के एक छोटे से गण से संबंधित थे बुद्ध के बारे में बहुत बार ये पूछा जाता है। युवा अवस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया था। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे और अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया में, ये बहुत बार पूछा जाता है, बोध गया में एक पीपल के नीचे, जैसे एक वो आता है महावीर स्वामी का, तो उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, पीपल का वृक्ष है या जो एक वृक्ष और आता है, इसी को हम बोधि वृक्ष भी कह सकते हैं, के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने गए। बुद्ध पहले उनका नाम नहीं था, सिद्धार्थ था उनका नाम। और गौतमी, जो उनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी, उन्होंने उनका पालन पोषण किया था, इसमें इसलिए उनको गौतम कहा गया। और बाद में जब उन्होंने तपस्या करके ज्ञान प्राप्त कर लिया तब वो बुद्ध कहलाए थे। यहाँ से वे वाराणसी के सारनाथ में गए। और सारनाथ क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि वहाँ उन्होंने अपने उपदेश दिए थे और पहला उपदेश जो दिया था वो भी उन्होंने सारनाथ के अंदर दिया था। ये सारनाथ है। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। उनकी मृत्यु कहाँ पे हुई? कुशीनारा के अंदर हुई। और उनका जन्म है वो लुम्बिनी नेपाल के अंदर हुआ था। और उन्होंने सबसे पहला अपना उपदेश है वो सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वो प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं एवं और अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हमें ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। सारनाथ स्तूप, इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। ये जो सारनाथ का स्तूप है, ये देखो, इसको हम क्या बोल देंगे? सारनाथ का स्तूप के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर बुद्ध ने अपना पहला सर्वप्रथम उपदेश दिया था। इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया था, क्योंकि उन्होंने पहला उपदेश दिया, इसीलिए इसका निर्माण किया गया। आगे हम स्तूपों के बारे में फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट लेसन के अंदर। उन्होंने लोगों को दयालु होने और मनुष्य के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को प्राकृत भाषा में दी। इससे सामान्य लोग भी ताकि सामान्य लोग हैं वो भी उनके संदेश को समझ सके। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि ये उनका उपदेश है, बल्कि वो उसे अपने विवेक से मापे कि ये ठीक है या गलत। विवेक का मतलब जो भी वो बात बता रहे हैं वो ठीक है या गलत है। अगर उन्हें अच्छा लगता है तो वो उसको फॉलो करें, अगर अच्छा नहीं लगता तो मत करें। इसलिए उन्होंने बोला कि अपने विवेक से मापे। आओ देखिए उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया था। ये किशा गौतमी की कहानी है। यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है कि किशा गौतमी नाम एक स्त्री का पुत्र मर गया और वह इस बात से इतनी दुखी हुई कि अपने बच्चे को गोद में लेकर नगर की सड़कों पर घूमकर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। और एक भला व्यक्ति उसके बुद्ध के पास लेकर के गया तो बुद्ध ने कहा कि मुझे एक मुट्ठी भर सरसों का बीज ला कर दो तो मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किशा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर वह जैसे ही बीज लाने के लिए जाने लगे तो बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर ला जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। किशा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन जहाँ भी
गई वहाँ उसने यही पाया कि हर घर में किसी न किसी की माता पिता भाई बहन बच्चे चाचा चाची दादा दादी की मृत्यु अवश्य हुई थी। नेक्स्ट है उपनिषद। उपनिषद क्या होता है? जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय उससे भी थोड़ा सा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इनमें अधिकांश चिंतकों का मानना है कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है और मृत्यु के बाद भी जो बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा और ब्रह्मा या सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वो मानते थे कि अंततः आत्मा और ब्रह्मा एक ही है। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों के अंदर हुआ। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। इसका मतलब हमें याद होना चाहिए, गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्राय ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। भारतीय दर्शन की 6 पद्धति। सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं से किया। ये वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन कन्फर्म आता है जहाँ भी जीएस आती है। दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि कणद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास। अब किसने की थी? ऋषि कणद है, उन्होंने की थी वैशेषिक की। गौतम ने की थी न्याय की, और कपिल ने की थी सांख्य की, पतंजलि ने की थी योग की, जैमिनी ने की थी पूर्व मीमांसा की और व्यास ने की थी वेदांत की। इनके द्वारा मानी गई है, जो आज भी देश के बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्स मूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, तथापि सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। इसको एक बार दोबारा देख लो आप। वैशेषिक की खोज किसने की? ऋषि कणद ने की। और न्याय की किसने की? गौतम ने की थी। सांख्य की कपिल ने, योग की पतंजलि ने, पूर्व मीमांसा जैमिनी ने और वेदांत की व्यास ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं बुद्धिमान भिखारी। ये देखो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, इसमें टाइम वेस्ट करने वाली बात है। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण और राजा होते थे जो गुरु के समीप बैठते। कभी कभी गार्गी जैसे स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबार में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत ही कम हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल मुनि हुई है एक, उनका है। सत्यकाम जाबाल का नाम उनकी दासी माँ के नाम पे पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया और वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गई। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिन्हें हम नेक्स्ट लेसन जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद है पाणिनि के बारे में बताया गया। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में से पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। संस्कृत का व्याकरण किसने रचित किया? पाणिनि ने। उन्हें स्वर और व्यंजन को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीज गणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इनका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों के रूप में लिखे। उसके बाद आता है जैन धर्म। बौद्ध धर्म का आपने देख लिया। इसी युग में लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म की 24वें अथवा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी ने भी अपने विचार का प्रचार किया। ये वज्जी संघ के, वो तो शाक्य गण के थे, और ये वज्जी संघ के हैं, लिच्छवी कुल के। ये भी क्षत्रिय राजकुमार है, वो भी क्षत्रिय। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में पढ़ा है। संघ के विषय में आपने पढ़ा है ना। संघ बहुत बड़ा एक संगठन होता है। वो तो एक छोटे से गण के थे, लेकिन ये संघ के 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया था और जंगल में रहने लगे, और 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन और एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त, उन्हें 42 साल की उम्र में ज्ञान मिला, और उनको पीपल के पेड़ के नीचे उनको वो निकले थे 29वें साल के अंदर घर छोड़ दिया था बुद्ध ने, और उनको 35 साल की एज में ज्ञान प्राप्त हो गया था। और ये गए थे 30 साल की उम्र में घर से बाहर गए, और उनको 12 वर्ष बाद 42 साल की उम्र में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उनकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है,
महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी है और उन्होंने भी प्राकृत में दी थी। सारनाथ में जो उपदेश दिया या जगह जगह जाकर के उपदेश देते वो भी प्राकृत भाषा में। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ के। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मागधी कहलाती थी, मगध के नाम से मागधी। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था और चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। उसके बाद है जैन शब्द का अर्थ। जैन शब्द क्या होता है? जैन शब्द जिन शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है विजेता। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। एक उपनिषद गुरु के समीप बैठना, जैन का अर्थ है विजेता। ये जिन से निकला है और महावीर के लिए ही जिन शब्द का प्रयोग हुआ है कि उसको विश्व विजेता जैसे हम कह सकते हैं। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने नई जीवन शैली को जानते और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु भिक्षुणी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना बहुत कठिन था क्योंकि फसल की रक्षा कर ले उन्हें कीड़ों मकोड़ों को मारना कर। और जैन धर्म वाले क्या करते हैं कि कीड़ों मकोड़ों को भी नहीं मारना, मतलब उनको भी वो हिस्सा मानते हैं। इसलिए क्या होता है, किसानों के लिए बहुत मुश्किल भरा काम था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में रही। पहले मौखिक रूप में बोल बोल के सुनाते थे। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। आगे है संघ। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ये एक समानता है उनके विचारों में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि उन दोनों की बातों में क्या समानता थी कि घर छोड़ने पर शिक्षा प्राप्त, सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। इन दोनों का ये मानना था। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया और जहाँ घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। कई बार इसका भी जिक्र आता है कि विनय पिटक के अंदर क्या मिलता है। पिटक होता है पिटारा एक प्रकार से। तो बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो नियम बनाए गए थे वो विनय पिटक के अंदर मिलते हैं। और विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी क्योंकि रूल थे उनके। और इस बुक के अंदर भी रूल ही सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश लेने के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से और कसदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए मतलब अपनाने से पहले अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में शहरों और गाँवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु भिक्षुणी, क्या बोलते हैं इनको, भिक्षु भिक्षुणी कहा गया। जो संघ के सदस्य बने वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता करते थे। किसी तरह की लड़ाई जो हो जाती थी उसका निपटारा करने के लिए वो प्राय बैठकें भी किया करते थे। और संघ में प्रवेश लेने वालों में कौन कौन थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं और दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं का विषय में लिखा और कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। आगे है विहार। विहार क्या होता है? जैन और बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता तो वे एक स्थान पर निवास करते थे और ऐसे समय में अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनाए गए अस्थायी निवासों में अथवा प्राकृतिक क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं और उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए जहाँ शरण ली जा सके। उनको कुछ टाइम के लिए रहना पड़ता, जैसे गुफाएं वगैरह जो भी थी, तो उनको विहार कहा जाता है। जो एक प्रकार से उनको कुछ टाइम के लिए निवास करना पड़ता था। जब वर्षा ऋतु में वो कहीं जा नहीं सकते थे तो उनको शरण लेनी पड़ती थी। उसी शरण स्थल को विहार कहा गया। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए, एक प्रकार की गुफाएं होती हैं ये लकड़ी के बनाए के बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए। प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा और भूस्वामी द्वारा दान में की गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। जो लोग भूमि दान दे देते थे स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र और दवाइयाँ लेकर आते थे, जो लोकल लोग थे, जिनके बदले भिक्षु और भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते थे। आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आगे है आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था में क्या था, ये इंपॉर्टेंट है। जैन और बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया।
जहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने और ध्यान करने के प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के चरण से है। और इसके अंदर क्या था, आश्रम के कुछ नियम थे, और उसमें कौन कौन से आश्रम है वो, जैसे 100 साल हम मान करके चलते हैं तो उसमें जैसे 25 साल ब्रह्मचर्य के हो गए, उसके बाद में 25 से 50 गृहस्थ जीवन के हो गए, फिर वानप्रस्थ हो गया, जैसे वन में चले जाना, उसके बाद में संन्यास ले लेना। ये 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई। और ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य से ये अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ आश्रम है, उसके अंतर्गत उन्हें विवाह करके गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में जाकर साधना करनी थी और उन्हें सब कुछ त्याग कर उसके बाद सन्यासी बन जाना था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ ही हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। उसके बाद ये अन्यत्र आ गया। अन्यत्र में क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, इस लेसन का अन्यत्र इंपॉर्टेंट है। ईरान, जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे, इसके बारे में पूछा जाता है। ईरानी पैगंबर जरथुस्त्र, उनकी शिक्षाओं का संकलन जेंद अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। उनका ग्रंथ कौन सा है, जेंद अवेस्ता। जेंद अवेस्ता की भाषा और उसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद विचार, सद वचन और सदकार्य। ये तीनों चीज, सद विचार, सद वचन, अच्छे विचार, अच्छे वचन और अच्छे कार्य। हे ईश्वर, बल, सत्य प्रधानता और सदविचार प्रदान कीजिए, जिनके जरिए हम शांति बना सके। 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। बाद में कुछ जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए, और वे लोग ही आज के पारसियों के पूर्वज कहलाते हैं। बुद्ध ने लोगों तक अपने विचारों का प्रसार करने के लिए किन किन बातों पर जोर दिया कि वो क्या क्या करें, सही और गलत वाक्य। बुद्ध ने पशु बलि को बढ़ावा दिया, ये सही है या गलत है, पशु बलि को बढ़ावा उन्होंने नहीं दिया। बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश सारनाथ में देने के कारण इस जगह का बहुत महत्व है, क्योंकि वहाँ पे एक स्तूप बनवाया गया। बुद्ध ने शिक्षा दी कि कर्म का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बिल्कुल पड़ता है। बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया, बोधि वृक्ष के नीचे। उपनिषदों में विचारकों का माना कि आत्मा और ब्रह्मा है, वास्तव में एक ही है, ये भी है। तो उसके बाद में ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ, उपनिषदों के विचारक और जैन धर्म और बुद्ध 2500 वर्ष पूर्व का जिक्र है इनका। और जैन ग्रंथों का लेखन कब हुआ, क्योंकि उससे पहले वो मौखिक रूप में सुनाए जाते थे, और जब लेखन शुरू हुआ तो 1500 वर्ष पहले। उपनिषदों के विचार किन प्रश्नों का उत्तर देना चाहते थे, तो इसके अंदर आपने पढ़ा होगा लेसन के अंदर, वो थोड़ा सा डिटेल में बताना पड़ेगा आपको, फिर लंबा हो जाएगा वीडियो। महावीर की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी, अनगा की माँ क्यों चाहती थी उनकी बेटी बुद्ध की कहानी से परिचित हो। और ये तो बड़े क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें ये मिलान करने वाला कोई ऐसा क्वेश्चन है नहीं जिसको मैं आपको बता दूं। और इसके अंदर कुछ उपयोगी शब्द आए हैं। तृष्णा, जिसको जहाँ हमें संतुष्टि नहीं होती और ज़्यादा प्राप्त करने की लालसा। प्राकृतिक, ये भाषा यूज हुई है यहाँ। आत्मा और ब्रह्मा एक ही चीज़ बताई उपनिषदों के अंदर। जैन, अहिंसा, जीव जंतुओं को मारना भी, उनसे दूर रहना, अहिंसा। भिक्षु, जो बौद्ध संघ के जो सदस्य बनते थे उनको भिक्षु, जो भीख मांगते थे दिन में, वो शिक्षाएं देते थे लोगों को। विहार, जहाँ पे लोग शरण लेते थे वर्षा ऋतु के टाइम पे। और आश्रम वही था जिसके अंदर वो रहकर लोग अपना ध्यान वगैरह लगाया करते थे। और स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। तो आज का ये लेसन हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।